तक की बात बताना चाहूंगा कि मैं सेफ शॉप में कैसे आया। जानना चाहते हैं? और ये बातें अभी तक शायद ही किसी ने सुनी होंगी या शायद मैंने कभी किसी मंच से शेयर की है। जानना चाहते हैं? दोस्तों, मेरा जो जन्म है वो जिला छिंदवाड़ा में तहसील पांडुरना में हुआ और मेरे पापा जी राज्य परिवहन निगम में कंडक्टर हुआ करते थे और बस में टिकट काटते थे। क्या काटते थे? और दोस्तों, जब मैंने पूछा था एक बार उनसे कि पापा जी आप कंडक्टर क्यों बन गए, तो उन्होंने बहुत ही शानदार और जबरदस्त लॉजिक दिया कि उस जमाने में जैसे डॉक्टर कलेक्टर वैसी कंडक्टर की वैल्यू हुआ करती थी। बोले एक सिटी में 25 लाख की बस खड़ी हो जाती थी। यस और नो? तो दोस्तों, हम लोग छिंदवाड़ा में रहे। मैं छिंदवाड़ा में पढ़ा, सौसर में पढ़ा, पांडुरना में पढ़ा। बचपन की बात बताऊं, पापा की जॉब ऐसी थी कि बीच बीच में उन्हें नौकरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी और सस्पेंड हो जाते थे। तो मुझे याद है अच्छे से कि तीसरी कक्षा में मैं था और मेरे स्कूल की फीस मुश्किल से 25-30 रुपए महीने हुआ करती थी, लेकिन वो भरने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती थी और मुझे स्कूल जाने में डर लगता था कि कहीं मैडम स्कूल में खड़ा ना कर दे, भैया किसकी किसकी फीस जमा नहीं हुई, खड़े हो जाओ। यस और नो? दोस्तों, इससे आगे बढ़े पापा जी ने एक बिजनेस चालू किया। अब पता नहीं उसको बिजनेस बोलेंगे कि नहीं। हमने पान मसाला बेचने का पापा जी ने एक बिजनेस शुरू किया। नागपुर से सामान लेके आते थे और उसको घर में तौल तौल कर चिल्लर तौल करके, जैसे मान लो 5 किलो सौंफ ले आए, सुपारी ले आए और उसको हम लोग 50-50 ग्राम के पैकेट में, 100-100 ग्राम के पैकेट में मोमबत्ती से लगा के पन्नी में उसको पैक किया करते तौल तौल के। ये तीसरी कक्षा से सीखा मैंने। इस बिजनेस में आने के पहले की बात बता रहा हूं, आज तक कभी शेयर नहीं की। और दोस्तों, साइकिल पे एक थैला इधर एक थैला इधर लटका करके पापा जी पूरे शहर में फेरी लगाया करते थे। और जिंदगी में उन्होंने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने गांव वापस जाने का डिसीजन नहीं लिया, लेकिन जिस परिस्थिति में वो थे, चाहते तो गांव बैक टू पवेलियन, जैसे लोग शहर छोड़ के चले जाते हैं, चलो यार जहां अपनी खेती बाड़ी वहीं चलते हैं, लेकिन वो गांव नहीं गए। बोले जो भी करेंगे यही करेंगे और यही करके दिखाएंगे। और उन्होंने स्ट्रगल किया। उनके साथ मैं पीछे कैरियर में बैठ के, मुझे याद है कभी कभी मैं भी फेरी लगाने जाया करता था और यहां से मैंने बिजनेस सीखा। फिर मेरे बड़े भाई जो कि विकलांग हैं, उन्होंने शुरुआत की व्यापार करने की। और क्या बिजनेस करते थे? मिट्टी तेल खरीद के लाते थे, 3 रुपए लीटर उस समय था, मुझे अच्छे से याद है। और उसको हम लोग 5 रुपए लीटर में बेचते थे। नाप करके 5-5 लीटर के 10-10 लीटर के गैलन भर के रखते थे। कैसे भी करके गांव वापस न जाना पड़े, शहर में टिक के काम करना पड़े, ये सारी परिस्थितियां मैंने देखी। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे ही मैं दोस्तों 6th क्लास में पहुंचा, इतनी समझ मुझ में आई कि मैंने एक कॉमिक्स की लाइब्रेरी खोली। लाइब्रेरी समझते हैं आप लोग? कॉमिक्स जानते हैं? चाचा चौधरी, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, याद है? दोस्तों, मैंने एक गुल्लक होती है, उसमें जोड़ जोड़ के सिक्के 35 रुपए रखे हुए थे, पापा जी को दिए। नागपुर से वो 5 कॉमिक्स खरीद के लाए थे। वहां से शुरुआत हुई और उस 5 कॉमिक्स से लेके मैंने उसको 1500 कॉमिक्स तक की लाइब्रेरी बना डाला। और जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी सील चलती थी, अमर लाइब्रेरी शंकर नगर पांडुरना। जोरदार तालियां दोस्तों इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 3-4 साल मैंने लाइब्रेरी चलाई। इसके बाद मैं 10th 11th क्लास में पहुंचा। जिस क्लास में लड़के जींस पहन के, टी शर्ट पहन के, कंघी करके लड़कियां देखने जाया करते थे, मैंने उस समय दोस्तों दूध बेचने का काम शुरू किया, ब्रेड बेचने का काम शुरू किया, साइकिल पे थैले में लटका करके। और भोपू समझते आप लोग? पोपू बना के मैं 10th 11th क्लास में दूध बेचता था दोस्तों, ब्रेड बेचता था। ₹10 के लिए तरसते थे। चप्पल नहीं बदल पाती, चप्पल के पीछे छेद हो जाते थे, ऐसे दिन देखे। लेकिन काम किया दोस्तों, हराम की रोटियां नहीं तोड़ी, काम करके दिखाया। थैंक यू। 12वीं पास की, पूरे स्कूल में टीचरों का, दोस्तों का फेवरेट हुआ करता था। बड़े सपने लेके भोपाल आया कि कुछ करना है, कुछ मिलेगा।
और दोस्तों कहते हैं जैसी चाह होती है वैसी राह मिलती है, और मुझे भी राह मिली। भोपाल में दोस्तों सेठ शॉप मिला, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। दोस्तों जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया, मेरे ऑफिस में प्यून हुआ करते थे, 3000 रुपए की नौकरी करता था आदमी, और मेरे पास एक दिन जोश में आया, बोले सर मैंने एक ऐसा प्लान देखा जिससे जिंदगी बदल जाएगी। बघेल साहब ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, पहले जा बोले अपनी बदल ले। यस सर नो। दोस्तों दोबारा आया मेरे पास, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, पांचवी बार आया। 3 महीने तक मैं प्लान देखने नहीं गया, लेकिन एक दिन तंग आके मैंने सोचा इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। दोस्तों होटल सूर्य विलास में मैं प्रेजेंटेशन देखने गया, और सौभाग्य की बात है उस दिन राजीव चतुर्वेदी साहब का प्रेजेंटेशन हो रहा था। मैंने बैठ के सारा प्लान देखा, बहुत भीड़ थी, पीछे बैठा हुआ था। बार बार एक एक चीज पूछी जा रही थी, क्या आप जीवन में सफल होना चाहते हैं सर? नो। मुझे नहीं मालूम कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं, लेकिन मैं पूरी ताकत से बोलता था यस, मुझे चाहिए सफलता, मुझे चाहिए जिंदगी बदलने वाला प्लान। क्या आपको चाहिए? यस और नो। मैंने ज्वाइन किया, लपक के फॉर्म भरा। मुझे नहीं मालूम, सवाल भी पूछना पड़ता है, किसी से सलाह भी लेनी पड़ती है। मुझे समझ में आ गया, ज्वाइन किया। एक सामान ही तो खरीदना यार, जिंदगी भर आदमी पैसा कमाता है, सामान ही तो खरीदता है। यस और नो। मैंने ज्वाइन किया, लेकिन वो गलती की जो सब आदमी करते हैं, जाके लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, 8-10 हजार रुपए लगता है, 2 मेंबर बनाना है, 1 साल में 40 लाख रुपए आ जाएंगे। साला मैं किसी को 5 मिनट समझाता था, लोग मेरे को आधा घंटा समझा देते थे। बोले कहां फंस गए? बोले मेरी एक बड़ी मम्मी रहती है कोटरा सुल्तानाबाद में, मैं गया उनसे सलाह लेने कि सोचा पढ़ी लिखी है, स्कूल में प्रिंसिपल है, इनको मालूम होगा ऐसी कंपनियों के बारे में। मैंने उनको पेपर में समझा दिया कि ऐसा ऐसी बात है। बड़ी मम्मी मालूम क्या बोलती है? बोले लाला कहां फंस गए, तुम तो अच्छी खासी पढ़ाई करके नौकरी कर रहे थे, ऐसी कंपनी नहीं चलती लाला। बोले हमने दुनिया देखी है, पासपोर्ट नहीं बना लेकिन उनका आज तक। और क्या देखी बड़ी मम्मी ने? दुनिया। पता नहीं कैसे गई थी, लटक के गए थे। यस सर नो। लोग ऐसे ही मिलेंगे सलाह देने वाले, साला खुद के मकान का पता नहीं है, और यदि आपका मकान बन रहा होगा पहुंच जाएंगे, बोलेंगे खिड़की इधर नहीं इधर लगाओ, दरवाजा इधर नहीं साला इधर लगाओ। यस सर नो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सलाह लेने वालों का हाल बताऊं, गलती से पेट में दर्द हो जाएगा, पूछना चाहिए डॉक्टर से। पहुंच जाते हैं वकील साहब के पास, बोले वकील साहब बहुत दुख रहा है पेट। वकील साहब कुछ कर तो सकते नहीं, एक ही बात पूछेंगे, कहां क्या खाया था कल शाम को? बोले मनोहर डेयरी में समोसे खाए थे। बोले चलो साले पे केस करते हैं। उनको यही आता है, वो यही सलाह दे सकते हैं, पेट का इलाज नहीं कर सकते। ऐसा इस बिजनेस में जिससे प्लान समझा है, जो लोग सफल है उनसे सलाह लेनी चाहिए। यस और नो। मैंने गलती की, वहां सलाह ली, जहां सलाह लेनी चाहिए वहां गए नहीं, किसी के पास पहुंचे नहीं पाए। लेकिन दोस्तों भगवान ने अकल दी थी, अपनी भी अकल लगाई यार, सामान खरीद लिया है और जाता क्या है काम करने में। यस और नो। लेकिन जब दोस्तों अपने लोग मना करते हैं, मेरे साथ के ऑफिस के लोगों ने मना कर दिया, कोई ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं था। लड़कियों को समझाओ, बोलते थे सर आप तो पहली कर रहे हो, हमने तो 2-2 करके छोड़ दी, कुछ नहीं होता है। बोले एक समझदार साहब आए, बोले सर ऐसी कंपनियां सऊदी अरेबिया में भाग जाती हैं। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा इनको पता भी मालूम है कहां भागती है। मैंने फोन उठाना छोड़ दिया, ऑफिस में जाना छोड़ दिया, मीटिंग में जाना छोड़ दिया। मुझे लगा पीछा छूट गया, सामान मिल गया। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में सबसे जबरदस्त चीज होती है अपलाइन। यदि दमदार और सही अपलाइन मिल जाए तो कहा जाता है इस सिस्टम में कि अपलाइन इज लाइफ लाइन। यस और नो। मुझे भी बहुत बढ़िया अपलाइन मिले, वो मेरा पीछा करते करते ऑफिस में आए, बोले बघेल साहब आजकल क्या कर रहे हैं, मीटिंग में दिखाई नहीं देते हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? है सर क्या बताऊं, कोई जुड़ नहीं रहा है, मेरे से हो नहीं पाएगा, टाइम रहता नहीं, आप देख ही रहे हो। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली उस दिन, क्या आपने ट्रेनिंग अटेंड की है? मैंने मुंह बना के कहा सर इस काम में काय की ट्रेनिंग, आई एम ग्रेजुएट कॉल सेंटर चलाता हूं, काय की ट्रेनिंग? आप बताइए ट्रेनिंग जरूरी है सर? नो। लेकिन मैंने कहा कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने मुझे उस दिन कुछ बातें समझाई, बोले बघेल साहब 4000 रुपए का मास्टर बनना उसके लिए ट्रेनिंग होती है,
10,000 रुपए का पुलिस वाला बनना हो इसकी ट्रेनिंग होती है, 17,000 रुपए का फौजी बनना हो इसकी 1.5 साल ट्रेनिंग चलती है। जिस सिस्टम के अंदर एक हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 से 10 लाख और साल का 1 करोड़ 4 लाख कमा सकते हैं, क्या वहां ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए? मैंने भी कहा सर होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया डायलॉग मारा उन्होंने, बोले बघेल साहब बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती और इंसान सीख जाए तो हवाई जहाज उड़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया उन्होंने बात बताई, बोले हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती है, एक बार आप आके देखिए। उन्होंने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि यदि इसमें कोई कौवा प्रवेश करता है तो वो बगुला बन जाता है और यदि कोई बगुला होगा तो वो हंस बन जाता है। तो मैंने सोचा यार मैं पढ़ा लिखा हूं, अपने आप को बगुला समझा और दोस्तों जुड़ गया ट्रेनिंग में। फ्राइडे के दिन क्या कमाल की ट्रेनिंग, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है, हीरो पुक से चलने वाले को कार में पहुंचा देती है दोस्तों, ये ऐसा सिस्टम है। मैं गया ट्रेनिंग में, सीखा वहां कैसे इनवाइट करते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, सारी चीजें सीखी। और जहां दोस्तों लगता था 2 नहीं मिलेंगे, इस सिस्टम की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से, बहुत शानदार अपलाइन और गाइडलाइन की वजह से दोस्तों आज 2 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 लोग हो गए, 10,000। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग दोस्तों मदद करने के लिए आए सिस्टम में, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। मैं हैरान था, आप लोग भी होंगे कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। यस और नो, यस और नो। बहुत सारे लोग मेरे पास आते, बोले सर ये डाउनलाइन चली गई, ये डाउनलाइन चली गई। दोस्तों मैं ऐसा था जिसकी अपलाइन ही छोड़ छोड़ के चली जा रही थी। यस और नो। और मुझे उन्हें रोकने के लिए कि वो बने रहे, मैं जा जाके उनकी क्रॉस लाइन में भी काम करता था कि यार उनकी टीम चल जाए कम से कम और टिके रहे मेरे साथ, मेरे कोई तो अपलाइन रहे। लेकिन एक एक करके बहुत सारे गए, लेकिन एक अटल चट्टान मिली, एक दमदार व्यक्तित्व मिला, उनके बारे में बोलना चाहूंगा। यदि हिंदुस्तान में फिल्मी दुनिया में कोई अमिताभ है तो नेटवर्क मार्केटिंग में राजीव चतुर्वेदी जी हैं दोस्तों, कोई बराबरी नहीं है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्रिकेट समझ लो आप, तो सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट के भगवान, वैसे ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में भगवान है वो राजीव चतुर्वेदी जी दोस्तों, जबरदस्त व्यक्ति। जोरदार तालियां यार, अपलाइन की बात हो रही है। थैंक यू। शुरू से देख रहा हूं दोस्तों, ना एनर्जी लेवल कम हो रहा है और ना ही बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। लगता शुरू से ही मोरिंगो खा रहे हैं सर, शुरू से ही मोरिंगा चल रहा है। मतलब कमाल की हस्ती है। कभी कभी तो हम अपने आप को उनके सामने बूढ़ा समझने लग जाते हैं, लेकिन क्या एनर्जी है। सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, 2 बजे रात तक बात करेंगे, फिर से 4 बजे उठ जाएंगे। कमाल की एनर्जी, मतलब मैं बता नहीं सकता। यदि संसार में मुझे कोई बोल दे 7 अरब जनता में किसी एक व्यक्ति को चुन लो, तो दोस्तों एक लाता नाम आता है श्री राजीव चतुर्वेदी जी का दोस्तों। थैंक यू। मैंने ज्वाइन किया, हीरो पुक थी मेरे पास, 6,000 रुपए की सेकंड हैंड खरीदी थी मैंने, 25-25 रुपए का पेट्रोल डाल के चलता था। लेकिन इस बिजनेस में आया, पहली कार खरीदी मारुति 800 भाई के साथ मिलके, दूसरी कार खरीदी टाटा इंडिका V2 4,21,000 रुपए की, और दोस्तों इसी सिस्टम से तीसरी कार खरीदी 4,56,000 की मारुति वैगनआर, और उसी को भी मेंटेन कर रहा हूं। और चौथी बुक करा रखी है 17 लाख की क्रेटा, जो अक्टूबर में मैडम जी को जन्मदिन में गिफ्ट देने वाला हूं। थैंक यू। जब मैं आया था दोस्तों भोपाल, 850 रुपए के मकान में, टी शेड के मकान में किराए से रहता था। साला पानी गिरता था, इतना तेज छर आवाज आती थी, ठंडी ऐसी लगती थी, कहां चले जाएं कहां नहीं चले जाएं। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस की वजह से आज 56 लाख रुपए के डुप्लेक्स में रहता हूं, 8 कमरे हैं। मैंने देखा लोगों को 8 लोग 2 कमरे में जिंदगी गुजार देते हैं, हम लोग 2 लोग 8 कमरे में ऐसा आराम से रहते हैं दोस्तों, सिर्फ सिस्टम की वजह से, अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से। ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, जो भी अचीवमेंट है, आज जितना सारी चीजें मैडम ने बताई हैं, बहुत सारी चीजें तो हम भूल जाते हैं, बता ही नहीं पाते हैं। अभी अभी मैडम के लिए मैंने कल ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एसी के लिए, उसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए चेक देने गया था, और उसने मुझे समझाया बातों बातों, मैंने फ्रिज बुक करा दिया और परसों आकर के वो लग जाए, एसी बुक करा दिया, परसों लग जाएगा, मैडम जी को पता ही नहीं है।
और परसों के दिन उनके रूम में 1.5 टन का सैमसंग का 46,000 रुपए का 5 स्टार एसी लगवा दिया दोस्तों। इस सिस्टम में बातों में लगातार दोस्तों इस सिस्टम में इतना जबरदस्त तरीके से बदलाव आ रहा है। इसी शहर में कोई नहीं पहचानता था, एक गली में एक भी कोई पहचान वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों आज इस सिस्टम की वजह से आज हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों लोग आज दोस्तों इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े मॉल में, दोस्तों ये पहले नहीं बना था जब मैं ज्वाइन हुआ, ये बना इसीलिए कि पघेल साहब के यहां रिकॉग्निशन हो सके, वो डायमंड बन सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। यदि आप मुट्ठी बांधते हो तो मालूम नहीं भी कितने बड़े बड़े हॉल और कितने बड़े बड़े मॉल आपके लिए बनाए जाएंगे, जहां आपकी डायमंडशिप होने वाली है, आप वहां डायमंड बनने वाले हैं। बस मुट्ठी बांध लीजिए। ये देखिए पीछे मुट्ठी दिख रही है, बस ऐसे इस बार बोलना हमने ठान लिया है, ठान लिया है सर नो दोस्तों। और एक ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से मैं आज इस मंच पे बराबरी से खड़ा हुआ हूं, आपने देखा होगा अपलाइनों का लोग नाम लेते हैं, अपलाइनों का गुणगान करते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति जिसने मुझे 100 रुपए देकर मदद की इस शहर में कि मैं गांव ना जाऊं या टिकूं, मिस्टर श्याम प्रसाद जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। कोई जवाब नहीं, जबरदस्त व्यक्तित्व, सब लोग जानते हैं उनको, उनकी उंगली पकड़ के, उनका सहारा लेके दोस्तों आज मैं डायमंड बन गया हूं। तो जितने लोग हैं उनके साथ यदि उनकी बातों को मानेंगे तो दोस्तों 100% वो भी आज डायमंड बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, बस बात मान लीजिए।